हेलो दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप पढ़ते रहिए और हम भी आपके साथ नई नई वीडियोस लाते रहेंगे जो आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं OSI मॉडल के बारे में। तो जैसा कि हम देख भी चुके हैं, इसकी फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। एक तरह का रेफरेंस मॉडल है जो डिफाइन करता है कि कैसे इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फिजिकल मीडियम के थ्रू पास होंगे। ओके। OSI consists of 7 layers and each layer perform a particular network function. OSI model was developed by the International Organization for Standardization, जिसको हम ISO बोलते हैं। कब हुआ था दोस्तों? 1984 में। और इसको आर्किटेक्चरल मॉडल फॉर द इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन हम मानते हैं। तो OSI जो मॉडल है वो किसी भी टास्क को 7 छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, जो कि अपने आप में एक मैनेजेबल टास्क होती हैं, जो हर एक लेयर को असाइंड होती है एक पर्टिकुलर टास्क। हर लेयर को अलग अलग टास्क असाइन करता है एंड जो हर लेयर है वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली अपने टास्क को परफॉर्म करता रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है मॉडल। दोस्तों, ये हमारे टोटल 7 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। जो ऊपर की 4 लेयर हैं, फर्स्ट 4 लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होस्ट एंड जो लोअर 3 लेयर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क। The OSI model is divided into 2 layers. Upper layers, it is called upper layers and it is called lower layers. Means 7 layers को भी हमने सब ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। Upper layer of the OSI model mainly deals with the application related issues. इसको हमने दोस्तों कहा upper layer, ठीक है, और इसको हमने कहा lower layer। ओके दोस्तों, upper layer of the OSI model mainly deals with the application related issues and they are implemented only in the software. So basically यहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है। The application layer is close to end user. This is close to end user. Both the end user and the application layer interact with software application and upper layer refers to the layer just above another layer. The lower layer of the OSI model deals with the data transport. Basically it is related to data transport. Data transport के लिए basically use हो रहा है। The data link layer and the physical layer are implemented in the hardware and software. The physical layer is the lowermost layer of the OSI model and it is close to physical medium, इसलिए इसका नाम फिजिकल हमने लेयर रखा है। जो फिजिकल लेयर है मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द फिजिकल मीडियम। बेसिकली ये बिट्स के फॉर्म में डेटा को, इस डेटा स्ट्रीम को यहाँ चैनल में भेजता है। जो चैनल है उसमें भेजने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो फंक्शन ऑफ OSI लेयर्स की हम बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर्स का क्या फंक्शन है? फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है। द लेयर प्रोवाइड सर्विस टू द यूजर को डायरेक्टली सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा है। जो प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। ठीक है,
तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। सेशन, इट इज स्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन, सेशन रिलेटेड चीज़ें, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चीज़ें, इट प्रोवाइड द मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। नेटवर्क लेयर responsible for moving the packets from source to destination. Data link layer, it is used for error free transfer of the data frames. Physical layers, it provides the physical medium through which bits are transmitted. So these are the functions of OSI layers. दोस्तों बहुत बार इसी OSI layers के फंक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, या फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा डिवाइस किस लेयर पे काम कर रहा है, जो हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो होप यहाँ तक आपको थोड़ा समझ आया होगा। आगे और डिटेल में हम अभी जाएंगे तो बाकी चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आ गए हम फिजिकल लेयर्स में। तो सबसे पहले फिजिकल लेयर की ही हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल लेयर में कैसे डेटा हमारा जा रहा है। दोस्तों ये है ट्रांसमिशन मीडियम, ये है आपका ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, तो इसमें जो डेटा आएगा वो बिट्स के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये फिजिकल लेयर में जो डेटा है वो बिट्स के फॉर्म हो गया, जो डायरेक्टली ट्रांसमिट होगा हमारा ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। ठीक है, और ये डेटा कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका डेटा लिंक लेयर से, जो उसके ऊपर की लेयर है, तो उस लेयर से हमारा ये डेटा आएगा। इसी तरह से ये सेंडर साइड हो गया, ये सेंडर हो गया, और दोस्तों ये रिसीवर साइड हो गया, रिसीवर है। आगे से हम इसको TX लिखेंगे समझने के लिए, और इसलिए RX लिखेंगे, तो फिर रिसीवर में यहाँ से डेटा ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगा। द मेन फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। इट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल, इज एस्टेब्लिश, मेंटेन्स एंड डीएक्टिवेट्स द फिजिकल कनेक्शन। तो फिजिकल कनेक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लेयर की है। It specify the mechanical, electrical and procedural network interface specification। ठीक है दोस्तों, the function of physical layer की अगर हम बात करेंगे, क्या क्या फंक्शन है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, डेटा ट्रांसमिशन है, टोपोलॉजी है एंड सिग्नल्स है। तो आइए बात करते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है। It defines how two or more devices can be connected physically। ठीक है, तो दोस्तों ये फिजिकल कनेक्शन की हमारी बात कर रहा है, फिजिकल कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब डेटा ट्रांसमिशन, इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मोड, वेदर इट इज सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स मोड बिटवीन द टू डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क। तो जो डेटा ट्रांसमिशन है ये बात कर रहा है कि ये सिंप्लेक्स होगा या हाफ ड्यूप्लेक्स होगा और फुल ड्यूप्लेक्स होगा। इसमें से क्या हमारा मोड रहेगा, जो हमने, अगर आप देखेंगे कि ये क्या है, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, तो ये हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया हुआ है दोस्तों। आप वहाँ जाकर एक बार रिवाइज कर सकते हैं या देख सकते हैं। दूसरा है टोपोलॉजी, तो डिफाइंस करेगा नेटवर्क डिवाइस कैसे अरेंज होंगे। दोस्तों हमने टोपोलॉजी में पढ़ा था, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मीन्स ये बेसिकली कि टोपोलॉजी कौन सा है, रिंग है कि बस है कि ट्री है। ठीक है दोस्तों, या हाइब्रिड है, या फिर हाइब्रिड है या मैश है। जो टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी, तो ये डिसाइड करेगा किस टोपोलॉजी में हमारा कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सिग्नल्स, इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सिग्नल यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं इसमें बताना दोस्तों भूल गया, दो डिवाइसेस जनरली क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन से डिवाइस जो है वो इस लेयर पे काम करते हैं। तो दोस्तों एक है हब और एक है रिपीटर। तो दोस्तों ये दो डिवाइसेस हैं जो आपका फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और इस तरह के ही क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डेटा लिंक लेयर की हम बात करेंगे। द लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसमिशन of the data frames. It defines the format of the data on the network. It provides the reliable and efficient communication between two or more devices. It is mainly responsible for the unique identification of each devices that reside on a local network. ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या हमें पता लगा कि यहाँ हम एरर से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये फिजिकल लेयर हमारा हो गया जो स्ट्रीम्स के फॉर्म में है। जो भी डेटा ऊपर से नेटवर्क लेयर से आया उसमें हमने एक ट्रेलर और एक हेडर ऐड कर दिया है, और जो हमारा अब यहाँ पे बना वो फ्रेम बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा TX साइड है और ये हमारा RX साइड है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जो डेटा आएगा वो डाउन साइड आएगा और यहाँ पर जो डेटा जाएगा वो अप साइड जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी दो लेयर हैं दोस्तों। इट कंटेन्स 2 सब लेयर्स। तो एक फर्स्ट लेयर का नाम है LLC। LLC मीन्स लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। ठीक है दोस्तों, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। ठीक है, दूसरा इसका लेयर है मैक लेयर मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। ठीक है दोस्तों, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। तो LLC है जो लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीवर दैट इज रिसीविंग। इट आइडेंटिफाइज द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर। इट्स प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल। तो बेसिकली LLC हमारा प्रोवाइड कर रहा है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल हमारा LLC से मिल रहा है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज अ लिंक बिटवीन अ लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर यानी LLC एंड नेटवर्क फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के बीच का लिंक है। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स ओवर द नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। पहला है फ्रेमिंग। द डेटा लिंक लेयर ट्रांसलेट द फिजिकल रॉ इनटू पैकेट्स नोन एज फ्रेम्स। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे फ्रेम बनते हैं। ठीक है, तो वो क्या ऐड करेगा, एक हेडर और एक ट्रेलर ऐड कर देगा। ठीक है, जिसके अंदर हेडर के अंदर क्या होगा, हार्डवेयर डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस। ठीक है दोस्तों, फिजिकल एड्रेसिंग की बात करेंगे। और ये आपका डेटा हो गया जो ऊपर से हमारा ऊपर के लेयर से आया है, वो डेटा हमारा इसमें होगा, इसको हम पैकेट बोल रहे हैं। द डेटा लिंक लेयर एड्स अ हेडर टू द फ्रेम दैट कंटेन, जो हमने अभी बात की है। ठीक है, मेंशन हेडर में उसी को वो ट्रांसमिट हो जाएगा। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेटा लिंक लेयर का वो है फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्लो कंट्रोल इज मेनली फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर। मेन फंक्शन है ये डेटा लिंक लेयर का। इट इज़ अ टेक्निक थ्रू विच अ कांस्टेंट रेट इज मेंटेन। दोस्तों कांस्टेंट रेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है हमारा कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट डेटा रेट। ठीक है, so no data get corrupted. It ensures that transmitting station such as server with higher processing speed does not exceed the receiving. दोस्तों इसका मतलब ये है कि एक हमारा सेंडर हो गया और एक हमारा रिसीवर हो गया। ठीक है, अब लेट्स इसकी स्पीड है ज़्यादा,
मोर स्पीड, इसकी मोर स्पीड है और इसकी लेस स्पीड है। ठीक है दोस्तों, इसकी हाई स्पीड है और इसकी लो स्पीड है। तो ये मेंटेन करेगा कि जो लोअर स्पीड जिसकी है उतना उससे ज़्यादा स्पीड हमारा ट्रांसमिशन की ना रहे, ताकि कोई डेटा हमारा करप्ट ना हो। ओके दोस्तों, दूसरा है एरर कंट्रोल। ठीक है, तो दोस्तों जब जो हमने यहाँ टेलर की बात की थी, यहाँ ऐड करेगा CRC। CRC क्या है? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है दोस्तों, CRC ऐड कर देगा जो डेटा लिंक लेयर के हम टेलर में रखेंगे। ठीक है, फिजिकल लेयर को मैं भेजने से पहले वो उसको ट्रेलर में डाल देगा। तो अब होगा क्या, अगर कोई एरर आता है तो रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो रिसीवर क्या सेंड करेगा? एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो अगर एक्नॉलेजमेंट हमें मिल गया कि एरर है, तो हम रीट्रांसमिट करेंगे उस केवल करप्टेड फ्रेम को, पूरा नहीं, केवल करप्टेड फ्रेम को हम रीसेंड कर देंगे। तो दोस्तों ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, जो मेनली क्वेश्चन इस पे काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको ईजी होगा अगर आप समझ गए हैं तो। एक्सेस कंट्रोल व्हेन 2 or more devices connected with the same communication channel, then the data link layer protocol are used to determine which device control over the given time। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिवाइसेस एक साथ भेजना चाह रहे हैं तो रिजर्वेशन किसके लिए होगा, तो उसके लिए भी डेटा लिंक लेयर ही जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, आप होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ और है, दो हमारे हैं स्विच और ब्रिज, जो डेटा लिंक लेयर पे जो डिवाइसेस हमारे काम करते हैं। तो एक डिवाइस है स्विच और दूसरा डिवाइस है ब्रिज। दोस्तों ये दोनों डेटा लिंक लेयर पर हमारे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस पे भी क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क लेयर, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारे पास डेटा आया है उसमें हम एक हेडर ऐड कर देंगे और फिर वो डेटा लिंक लेयर को पास कर देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन साइड हो गया और ये रिसीवर साइड हो गया, जो डेटा लिंक लेयर से डेटा ऊपर नेटवर्क लेयर में और नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में बाहर होगा। ठीक है, आइए एक्चुअल में क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इट इज़ द लेयर 3 दैट मैनेज डिवाइस एड्रेसिंग, tracks the location of devices on the network. It determines the best path to move data from source to destination based on the network condition, the priority of service and other factors. The layer is responsible for routing and forwarding the packets. ठीक है, तो दोस्तों इस पे क्वेश्चन आता है। बेसिकली ये क्या कर रहा है? राउटिंग एंड फॉरवर्ड किसको कर रहा है? पैकेट्स को। ठीक है, राउटर्स आर द लेयर 3 डिवाइसेस, दे आर स्पेसिफाइड इन दिस लेयर एंड यूज टू प्रोवाइड द राउटिंग सर्विसेज विद द इंटरकनेक्शन। तो दोस्तों कौन सा डिवाइस हम यहाँ यूज कर रहे हैं इस लेयर पे? वो राउटर हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, प्रोटोकॉल यूज टू रूट द नेटवर्क ट्रैफिक नोन एज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल क्या है इसके एग्जाम्पल हैं, आपने पढ़ा होगा IPv4, IPv6। ठीक है, तो और क्या क्या और इस पे क्या काम करता है दोस्तों? एक तो हमने बता दिया कि इस पे काम करता है राउटर, दूसरा इसी पे काम करता है जो फायरवॉल हमारा लगा होता है वो भी इसी लेयर पे होता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, राउटर और फायरवॉल ये लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर को हमारा यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, इंटरनेटवर्किंग, एड्रेसिंग, राउटिंग एंड पैकेटाइजिंग। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। एंड नेटवर्किंग इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर, इट प्रोवाइड्स लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट डिवाइसेस। एड्रेसिंग हो गया, ये क्या करता है? नेटवर्क लेयर ऐड करता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस को हेडर में। ठीक है, तो इससे ही आइडेंटिफाई होता है किस डिवाइस को इंटरनेट पे हमें
हैंड ओवर करना है डेटा। ठीक है, राउटिंग में क्या है, मेजर कंपोनेंट नेटवर्क लेयर, इट डिटरमाइन द बेस्ट ऑप्टिमल पाथ कि कौन से पाथ से हम उसको भेजें। ठीक है, मल्टीपल पाथ में से किसको किस में हम भेजें, सोर्स टू डेस्टिनेशन। दोस्तों इस पे पैकेट बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क लेयर। ठीक है, इनको पैकेट में कन्वर्ट कर देता है, इसको पैकेटाइजिंग बोल देते हैं, पैकेट फॉर्मेशन यहाँ होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट लेयर, it is layer 4, it ensures the message are transmitted in order in which they are sent and there is no duplication of data। तो दोस्तों कोई डुप्लीकेशन ना हो और ऑर्डर सेम रहे, तो ऑर्डर ऑफ डेटा सेम रहे। ठीक है, और डुप्लीकेशन ऑफ डेटा ना हो, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा ना हो। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ डेटा रहे, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा ना हो। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेयर इज टू ट्रांसफर द डेटा completely. It receives the data from the upper layer and converts them into a smaller unit known as segment। दोस्तों यहाँ सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। This layer can be termed as an end-to-end layer and it provides point-to-point connection। तो ये प्रोवाइड करता है point-to-point connection। ठीक है दोस्तों, between source and destination and deliver the data reliably। आगे देखते हैं। दो तरह का हमारा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो हमारा हम इस लेयर में यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल that allows the system to communicate over the internet. It establish and maintain connection between the host. When the data is sent over the TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, the TCP protocol divides the data into smaller unit known as segments. A connection oriented service makes a connection with the transport layer at the destination machine before delivering the packet. In a connection oriented service all the packets travel in the single route। तो दोस्तों पहले ये क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है एक कनेक्शन। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कनेक्शन करता है। ठीक है दोस्तों, the transmission control protocol reorders the packet in the correct order at the receiving end पर क्या है, हो सकता है कि पैकेट्स में कन्वर्ट किया हो 1 2 3 4 और पहले 4th पहुंच गया हो, फिर 3 फिर 2, तो फिर उसको रीऑर्डर कर देगा 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके बाद यूज़र डेटा कम प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है। इट इज़ अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इन द केस रिसीवर डज नॉट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट when the packet is received and the sender does not wait for the any acknowledgement, therefore makes protocol unreliable. Each segment travels over the internet using multiple routes and they arrive in a different order at the destination। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कनेक्शन लेस। ठीक है दोस्तों, इट इज रिलायबल, it is not reliable। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, शॉर्ट एग्जाम्पल से इनके बीच का डिफरेंस क्या है। सपोज देर आर 2 हाउसेस, एक हाउस है H1 और एक हाउस है H2 और इनके बीच दोस्तों एक नदी है। इस हाउस और इस हाउस H1 H2 के बीच में एक नदी है। ठीक है दोस्तों, जो कहीं से आ रही है हमारी, ठीक है, निकलती हुई। ठीक है, अब हमको एक लेटर भेजना है, यहाँ से हमको एक लेटर भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो या तो एक तरीका ये है कि हम एक ब्रिज बनाएं,
ठीक है दोस्तों, एक हमने एक ब्रिज बना लिया है ना, हमने एक ब्रिज बना लिया है, ठीक है। और ब्रिज से क्या होगा, हाँ, और ये सीधा यहाँ से यहाँ डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर। और हम एक कबूतर लेके आए दोस्तों, एक पिजन लेके आए और पिजन को हम वो दे दें। तो पहले सॉल्यूशन की अगर बात करें, ठीक है, कनेक्शन हैज़ टू बी मेड, यानी कनेक्शन का मतलब हमने एक ब्रिज बना दिया है। टू गेट डेटा, डेटा लाइक ए लेटर डिलीवर्ड, द डेटा इज रिलायबल बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रीच अनदर एंड विदाउट लॉस ऑफ डेटा। तो दोस्तों पक्की बात है कि यहाँ से हम चले और यहाँ जाके हमने डेटा डिलीवर कर दिया, क्योंकि प्रॉपर रोड है। तो इसमें लॉस ऑफ डेटा होने का चांसेस नहीं है या एरर होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। हाँ, क्या हो सकता है, क्योंकि कनेक्शन हमने प्रॉपर बनाया है पहले, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा यहाँ जाम लगे तो थोड़ा देर हो सकती है, पर ऐसा नहीं कि डेटा लॉस हो जाएगा, हम पहुँचेंगे ज़रूर। अब सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसको हम यूडीपी कहते हैं, ठीक है। पहला जो था ये टीसीपी था, दूसरा यूडीपी। नो कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग द डेटा। दोस्तों यहाँ से यहाँ हमें ब्रिज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर हम पिजन के थ्रू भेजने, पिजन उड़ेगा और डेटा डिलीवर हो जाएगा। बट अभी क्या है, द प्रोसेस इज फास्ट एज कम्पेयर टू टीसीपी। ये पिजन वाली प्रोसेस फास्ट भी हो गई, क्यों, क्योंकि पहले ब्रिज बनाने के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वेयर वी नीड टू सेटअप एन कनेक्शन ब्रिज, जबकि टीसीपी हमें कनेक्शन और ब्रिज बनाना पड़ेगा, तो बनने में टाइम लगेगा। बट द डेटा इज़ नॉट रिलायबल, डेटा यहाँ रिलायबल नहीं रहा पिजन के केस में, यानी यूडीपी के केस में। तो यूडीपी क्या हो गया, एक पिजन हो गया, और ब्रिज हमारा टीसीपी हो गया। वी डोंट नो वेदर द पिजन विल गो इन द राइट डायरेक्शन। अब हमें नहीं पता कि वो डायरेक्टली जाएगा या पहले इधर उड़ के यहाँ इस पेड़, इधर एक पेड़ पे बैठेगा, यहाँ एक दोस्तों एक पेड़ पे बैठ जाएगा, या कहीं मटके पे बैठ जाएगा, हमें नहीं पता है। और हो सकता है लेटर कहीं बीच में गिरा दें, सेम इशू इनकाउंटर और कहीं गिरा, तो सेम इशू हमारा यूडीपी में आता, तो हमें नहीं पता कि डेटा हमारा करेक्टली रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों आप इस एग्जांपल से थोड़ा समझ गए होंगे कि टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंस है। दोस्तों इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है हमारे एग्ज़ाम में भी पूछे जाएँ। होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी को समझाने के लिए हमने एक टेबल बनाई है, उसको मैं थोड़ा सा और हम कोशिश करेंगे कि और डिटेल में चीज़ें बता पाएँ, ठीक है। टाइप ऑफ सर्विस, टीसीपी इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, हमने बोला जैसे ब्रिज में बनाया, कनेक्शन हमारा बना। मीन्स दैट द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस शुड इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा एंड शुड क्लोज द कनेक्शन आफ्टर ट्रांसमिटिंग द डेटा। तो दोस्तों टीसीपी के केस में हमें पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर कनेक्शन को लास्ट में हम ब्रेक करेंगे। जबकि यूडीपी के केस में, UDP is a datagram oriented protocol and this is because no overhead for opening a connection, maintaining a connection and terminating a connection। दोस्तों ना तो यहाँ हमें कनेक्शन ओपन करना पड़ रहा है, ना हमें क्लोज करना पड़ रहा है, ना मेंटेन रखना पड़ रहा है, तो इससे काफ़ी ओवरहेड बचा हमारा। UDP is efficient for broadcasting एंड मल्टीकास्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है, जहाँ हमें ब्रॉडकास्ट करना है वहाँ पे हमारा ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। TCP is reliable as it guarantees the delivery of the data to the destination or destination route. In UDP, delivery of data destination cannot be guaranteed in UDP. एरर चेकिंग की बात करें, TCP provide extensive error checking mechanism. It is because it provides flow control and acknowledgement of the data, जो कि important है। UDP has only the basic error checking mechanism using the checksum, केवल checksum के है, केवल बेसिक एरर मैकेनिज्म है वहाँ पर। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट प्रेजेंट है, वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नहीं है। इसी तरह से सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा इज अ फीचर ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दिस मीन्स पैकेट्स अराइव इन द ऑर्डर एट रिसीवर। There is no sequencing of UDP. If the order is required, it has to be managed by application layer. यहाँ सारा काम application layer को करना है, यहाँ ये खुद ही कर ले रहा है। TCP is comparatively slower than UDP. क्यों दोस्तों? जैसे हमने देखा पहले ब्रिज बनाना पड़ेगा तो हमें समय लगेगा, जबकि UDP क्या है, faster, simpler and more efficient than TCP. Retransmission of lost packet is possible in TCP but not in UDP.
ठीक है, अगर हमारा कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया ब्रिज पे, तो हम दोबारा से किसी और को भेज के डेटा भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ यूडीपी के केस में ऐसा कुछ नहीं है, पैकेट गया तो गया। ठीक है दोस्तों, ये और इसी तरह की चीज़ें लिखी हैं। प्रोटोकॉल कौन कौन से टीसीपी में एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपीएस हो गया, एफटीपी हो गया, एसएमटीपी और टेलनेट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हमसे एग्ज़ाम में प्रोटोकॉल ही पूछ लेता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यूडीपी में है डीएनएस, डीएचसीपी, टीएफटीपी, एसएनएमपी, आरआईपी, वीओआईपी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है ये टीसीपी क्या है, बाइट स्ट्रीम में जो कनेक्शन है, और यहाँ पे मैसेज स्ट्रीम है। ठीक है, आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, कंप्यूटर्स रन सेवरल प्रोग्राम्स। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्विस पॉइंट की बात कर रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर एड्स हेडर दैट कंटेन्स द एड्रेस नोन एज सर्विस पॉइंट एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पोर्ट एड्रेसिंग हो रही है। ठीक है, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। तो व्हेन ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव द मैसेज फ्रॉम द अपर लेयर, द डिवाइड्स मैसेज इनटू मल्टीपल सेगमेंट एंड सेगमेंट असाइंड अ सीक्वेंस नंबर। तो दोस्तों यहाँ एक सीक्वेंसिंग ऑफ नंबरिंग की बात चल रही है। दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच सेगमेंट। व्हेन द मैसेज हैज अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन, द ट्रांसपोर्ट लेयर रीअसेंबल द मैसेज बेस्ड ऑन द देयर सीक्वेंस नंबर। वही 1 2 3 4, तो अगर 4 3 2 1 ऐसे कुछ रिसीव हुआ तो ये कन्वर्ट कर देगा 1 2 3 4 में, वापस सीक्वेंसिंग कर देगा उनका। कनेक्शन कंट्रोल जो हमने देख लिया, यूडीपी और टीसीपी की ही वो बात कर रहा है। फ्लो कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबल फ्लो कंट्रोल परफॉर्म एंड टू एंड रादर देन अक्रॉस अ सिंगल लिंक। एरर कंट्रोल हमने वही देखा, एरर भी हमने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लेयर में जाते हैं। नेक्स्ट लेयर ये सेशन लेयर। सेशन लेयर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो दोस्तों यहाँ सिंक आ गया, सिंक्रोनाइजेशन एक एक्स्ट्रा चीज़ हमारी आ गई है पिक्चर में। यहाँ सिंक्रोनाइजेशन आ गया, तो वही है जो डेटा हमारा आएगा वो फिर नीचे इसी तरह से ट्रांसमिट होता चला जाएगा। यहाँ पे फंक्शन क्या है, डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। डायलॉग कंट्रोल क्या है, ये एक डायलॉग बनाता है दो प्रोसेस के बीच में। ठीक है, जो हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कुछ भी हो सकता है। सिंक्रोनाइजेशन क्या है, ये ऐड करता है सम चेक पॉइंट्स। ठीक है, डेटा ट्रांसमिट करने में एक सीक्वेंस की तरह। इफ कोई एरर अगर बीच में आ गया है तो अगेन उन चेक पॉइंट्स की वजह से हमारा डेटा रीट्रांसमिट हो जाएगा। इस प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन वो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रेजेंटेशन लेयर दोस्तों। प्रेजेंटेशन लेयर इज मेनली कंसर्न्ड विद द सिंटैक्स, सिंटैक्सिंग की यहाँ बात हो रही है, एंड सिमेंटिक्स of the information exchange between the two systems. It act as a data translator for network. This layer is a part of the operating system that converts the data from one presentation format to another format. The presentation is known as syntax layer. तो दोस्तों यहाँ एक बात आ गई है हमारी सिंटैक्सिंग की, सिंटैक्स की बात आई है, ये इम्पॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है इसके, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है, अब जैसे क्या है, इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा, या तो कैरेक्टर के फॉर्म में जाएगा, कैरेक्टर स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा, नंबर के फॉर्म में जाएगा। तो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं वो अलग अलग इनकोड करते हैं, अलग अलग मेथड हैं उनके प्रेजेंट करने के। ठीक है, तो यही आपस में वो कन्वर्ट करेगा फ्रॉम सेंटर टू अनदर जो डिपेंडेंट फॉर्मेट है उसमें। ठीक है दोस्तों, इंक्रिप्शन क्या होगा, मेंटेन द प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए इंपॉर्टेंट है इंक्रिप्शन। ठीक है, सेंडर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अनदर एंड सेंड रिजल्टिंग मैसेज ओवर द नेटवर्क। ठीक है,
compression reduce the number of bits to be transmitted. Data compression is very important in the multimedia such as text, audio और video. ठीक है दोस्तों, लास्ट लेयर हमारा बचा है एप्लीकेशन लेयर. ये हमारा डायरेक्टली यहाँ यूज़र है. एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा है वो फिर हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा और लास्ट में जो भी हमें डेटा दिखाई देगा वो यहाँ पे दिखाई देगा. An application layer serve as a window for user and application process to access a network services. It handle issues such as network transparency, resource allocation. This layer is not an application but it performs the application layer function. This layer provides a network service to the end user. बेसिकली ये अपने आप में एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन लेयर है. ठीक है दोस्तों, अब इसके भी फंक्शन देख लेते हैं. FTAM, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट. तो an application layer allows a user to access these files in a remote computer, to retrieve the files from computer, to manage the files in a remote computer. मेल सर्विस है, ठीक है, ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. डायरेक्टरी सर्विसेज है, ठीक है, डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है. ठीक है, तो आइए दोस्तों अब थोड़ा सा और देखते हैं क्या चीज़ें. दोस्तों यहाँ पे ये 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल की बात कर रहे हैं. एप्लीकेशन लेयर पे जो डेटा होता है वो डेटा के फॉर्मेट में होता है. यहाँ से एक्चुअली ये चलना शुरू होगा. एंड यूज़र लेयर है ये हमारा. नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन, HTTP, FTP, IRC, SSDNS, ये हमारा इस एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं. प्रेजेंटेशन पे भी डेटा ही रहेगा लेकिन एक हेडर और हेडर ऐड हो जाएगा. ये इसको सिंटेक्स लेयर भी हम बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था. यहाँ पे ये प्रोटोकॉल SSL, SSH, IMAP, FTP, MPEG, JPEG, जो कंप्रेशन और हम उसकी बात कर रहे थे वो भी यहीं पे आप देख पा रहे हैं. तो डेटा की फॉर्मेटिंग होगी यहाँ पे. फिर तीसरा है सेशन लेयर. यहाँ से एक और हेडर ऐड होके डेटा यहाँ आ जाएगा. यहाँ सिंक, हमने कहा सिंक्रोनाइजेशन होगा. सेंड टू पोर्ट की बात चल रही थी. API, सॉकेट, विनसॉक हम बात कर रहे हैं. सिंक एंड सेंड टू पोर्ट की बात चल रही है. ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने देखा था सेगमेंट बन गए थे, हमने सेगमेंट बनाए थे. एंड टू एंड कनेक्शन हो गया. और TCP और UDP हमने पढ़े, वो वहाँ पे यूज़ होते हैं. नेटवर्क पे आ जाते हैं, इसको पैकेट कहने लगते हैं, पैकेट बन जाता है. तो यहाँ IP, ICMP, IPsec, IGMP हमारा हो गया. डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स कहते हैं. यहाँ पे ईथरनेट, PP हमने देखा था, स्विच और ब्रिजेज में भी यूज़ होता है जो हमने बात की थी. फिजिकल लेयर पे हमारा यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस होता है नेटवर्क पे. डेटा लिंक लेयर पे फिजिकल एड्रेसिंग होती है. फिजिकल में बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमने कहा देखा हब और रिपीटर्स भी यूज़ होता है. एक्सेस टू मीडिया. ठीक है, अब आइए समझते हैं कि एक्चुअल में डेटा कैसे आ रहा है. तो दोस्तों ये हमारा सेंडर साइड हो गई, ये हमारा रिसीवर साइड हो गई. अब यहाँ से एप्लीकेशन लेयर पे ओनली डेटा था जो यहाँ से चलना शुरू हुआ. जब वो प्रेजेंटेशन लेयर पे गया तो उसमें एक हेडर हमारा ऐड हो गया. सेशन लेयर पे गया तो एक और हेडर ऐड हो गया. ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया, एक और हेडर ऐड हो गया. नेटवर्क लेयर पे गया, एक और हेडर ऐड हो गया. देखो ये दोस्तों ऐड होते जा रहा है डेटा. डेटा लिंक लेयर पे हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड हुए. तो यहाँ पे इथरनेट का हेडर और इथरनेट का ट्रेलर ऐड हुआ. और फिर फिजिकल लेयर पे एक और ट्रेलर और हेडर ऐड हो गया है. ठीक है दोस्तों, ठीक. तो अब ये हमारा जो ऊपर से आया वो बढ़ता चला गया. अब ये यहाँ से डेटा नीचे की साइड आना शुरू हुआ. फिर फिजिकल लेयर से फिजिकल लेयर पे ट्रांसफ़र हुआ और फिर ऊपर की तरफ चला गया. जब ऊपर की तरफ जाएगा तो दोस्तों एक एक चीज़ें हटती जाएंगी और लास्ट में यहाँ केवल हमें एप्लीकेशन लेयर पे डेटा हमारा मिलेगा. इस तरह से दोस्तों हम ये यूज़ करते हैं. यही चीज़ हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है जो हमने अभी पीछे देख लिया था. ठीक है दोस्तों, अब यहाँ इसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखेंगे क्लोज करने से पहले, ताकि हमें जो हमने पढ़ा है हम थोड़ा सा रिकॉल भी कर पाएँ. ठीक है, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन. अच्छा, ये हमने पहले समरी बना ली है. क्वेश्चन से पहले एक समरी बना ली है. फिजिकल लेयर पे क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर टू ट्रांसमिट इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन टू अनदर नोड. लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल. डेटा लिंक लेयर पे क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम.
एरर फ्री की हम बात कर रहे हैं। फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क, रिलायबल एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू मोर डिवाइस। नेटवर्क लेयर 3 हो गई। डिवाइस एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। बेस्ट पाथ जिस पर डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारा जाएगा। प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज एंड अदर फैक्टर्स, इस पर लॉजिकल एड्रेसिंग होगी हमारी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा फिजिकल एड्रेसिंग होगी, फिजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो गया लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर 4, यहाँ पे दोस्तों हमने देखा था नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा की बात हम कर रहे थे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड डेटा कंप्लीटली ट्रांसफ़र करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। सेशन लेयर मेंटेन सिंक्रोनाइज्ड इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग, ऐसी तरह से प्रेजेंटेशन लेयर का दिया है, डेटा ट्रांसलेटर की तरह यूज़ होता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे तो हमारा आ ही गया HTTP वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, तो वो उसका ही जस्ट क्विक रिवीजन था। अब कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर हम देखेंगे। हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। इन OSI मॉडल अकाउंटिंग, एड्रेसिंग एंड राउटिंग फंक्शन ऑफ द सिस्टम्स आर प्रोवाइडेड बाय। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो जैसे दोस्तों हमें पता है राउटिंग वगैरह की कहाँ बात होती है हमारी, कहाँ पे होती है दोस्तों बताइए। ये हमारी बात होती है नेटवर्क लेयर में, तो इसका आंसर हो गया नेटवर्क लेयर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकमिंग बिट स्ट्रीम एंड सिंपली रिपीट्स द अदर डिवाइस कनेक्टेड एंड एरर फ्री कम्युनिकेशन बिट अक्रॉस the physical link connecting primary and secondary station on the network. An end-to-end integrated data message propagated through the network between two devices and logical connection at application layer। तो दोस्तों जैसा हमने पहले पढ़ा था एरर फ्री हमने कई बार हमने जोर भी दिया डेटा लिंक लेयर पे ही है। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन होप टू नेक्स्ट। Data link layer defines the stream of bits received from the network layer into manageable unit called frame. It adds the header to the frame and define the sender and receiver of the frame. It provides the flow and error control mechanism. ठीक है दोस्तों, जो हमने पहले बात की थी। आइए देखते हैं, ये हमने देखा कि जो नेटवर्क लेयर से आया उसमें हेडर और टेलर हमने ऐड किया, फिर वो डेटा लिंक लेयर ने नीचे पास कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नेटवर्क हब। इंपॉर्टेंट दोस्तों, हब की बात कर रहा है। अ हब कनेक्ट्स डिफरेंट स्टेशन इन अ प्राइवेट नेटवर्क। इट सेंड डेटा पैकेट्स टू द इंटेंडेंट रेसिपिएंट। इट कंटेन्स 2 ports, one for input and one for output. It works at the network layer। तो दोस्तों आंसर बताइए, हब की बात हो रही है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए। अ नेटवर्क हब इज हार्डवेयर डिवाइस फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर एंड मेकिंग देम एक्ट एज अ सिंगल प्राइवेट नेटवर्क। इट हैज़ अ मल्टीपल इनपुट आउटपुट पोर्ट in which a signal introduced at the input of the any port appears at the output of the every port except the original incoming. The hub works on a physical layer of the OSI model। तो दोस्तों हमने बात की थी कि जो हब है हमारा वो काम कर रहा है हमारा फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following services is appropriate to access the computer of your office from your home। बेसिकली रिमोट एक्सेस की वो बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो रिमोट एक्सेस हम किस सर्विस से यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर है दोस्तों इसका 4, टेलनेट। एनी एप्लीकेशन दैट एम्पावर यूजर्स टू रिमोटली एक्सेस अनदर कंप्यूटर no matter how far away is called remote access. Telnet is an application protocol that use a virtual terminal connection to offer bidirectional interactive text oriented communication over the internet.
Telnet facilitates remote login on a computer. It also facilitates terminal emulation purpose. Telnet was developed in 1969. तो दोस्तों टेलनेट कब आया था? 1969 में। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? रिमोट एक्सेस के लिए। ठीक है दोस्तों। Telnet allows user to execute various application programs on a distant site and then transport the results back to their local computer। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ऐसे ही HTTP भी है, हमने देखा था। अगर बात यहीं पे हम बात कर लें, HTTP की बात कर लें, HTTP की फुल फॉर्म क्या थी दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म थी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, जो बैकबोन है इंटरनेट डेटा ट्रांसफ़र का। ठीक है, ऐसे ही एक चीज़ है हमने पढ़ा होगा, हमने अभी RTP क्या है दोस्तों? रियल टाइम प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइंड टू हैंडल रियल टाइम ट्रैफिक लाइक ऑडियो एंड वीडियो ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों एक चीज़ और है FTP। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये भी एक तरह का एक सेट ऑफ रूल्स को गवर्न करता है, जिससे कंप्यूटर कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है फाइल एक सिस्टम से अनदर सिस्टम पर इंटरनेट के थ्रू। तो दोस्तों ये FTP, RTP, HTTP, टेलनेट ये सब इंटरनेट से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर LAN with same protocol? गेटवे, राउटर, स्विच, ब्रिज। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 4 ब्रिजेस। ठीक है, आइए इस पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। करेक्ट आंसर इज 4 ब्रिज। Bridge is used to connect similar LANs with same protocols. A bridge operates in a data link layer, and it is also used for interconnecting two LANs working on the same protocol. It has a single input and single output port, thus making two-port device. A bridge must contain addressing and routing capability. Bridge is network device that joins two or more LANs, यानी local area network, to build a larger LAN. Network bridging is the process of aggregating networks. A bridge joins and various components to make them appear as they are all part on the same network. So इसलिए bridge ही करेक्ट आंसर है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की है, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन दोस्तों आते रहते हैं। ठीक है, इन पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमने जो है इन पे भी थोड़ा सा जो दिया था ये ऐड कर लिया है। क्वेश्चन आता रहता है तो इसलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ऐड कर दी। स्विचेस के बारे में हम कह रहे हैं, स्विचेस आर नेटवर्किंग डिवाइस दैट ऑपरेट ऑन OSI मॉडल लेयर 2। इम्पॉर्टेंट, जो हमने पहले भी कवर किया है। ठीक है, स्विचेस भी इसी पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर 2। दे कनेक्ट नेटवर्क डिवाइस यूजिंग पैकेट स्विचिंग टू डिलीवर, रिसीव एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स एंड डेटा फ्रेम्स अक्रॉस द नेटवर्क। द स्विच हैज़ a number of ports into which computers can be connected। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से राउटर, नेटवर्क डिवाइस सेंड्स डेटा पैकेट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। राउटर्स आर इन चार्ज ऑफ ट्रैफिक डायरेक्शन। डेटा पैकेट्स आर यूज्ड टू सेंड ओवर द इंटरनेट सच एज वेब पेजेस और ईमेल। अब गेटवे की बात करते हैं दोस्तों। गेटवे इज अ नेटवर्क नोड दैट सर्व एज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन टू नेटवर्क टू यूज़ द डिस्टिंक्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, तो होप काफ़ी सारा आज हमने कवर किया, आप लोग समझ पाए होंगे और आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और हम आने वाले एग्ज़ाम्स में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस इससे ज़रूर मिलेंगे आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो दोस्तों आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।